हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी लाइफ एंड केयर। मैं हूं दिव्या। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमें कौन से ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर हम वो काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और हमारा डिलीवरी हंसते खेलते हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसे कौन से काम होते हैं जो करने से आपको प्रॉब्लम होगा, और ऐसे कौन से काम होते हैं जो करने से नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना है, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले और मेरी प्यारी वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 6 सावधानियां बताऊंगी, अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारे काम अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप अपना प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं और डिलीवरी के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला है वजन वाली चीजें उठाना, यानी कि भारी सामान उठाना। अगर आप भी प्रेगनेंसी के टाइम में वजन वाली चीजें उठाते हैं, भारी सामान उठाते हैं, तो प्लीज हो जाइए सावधान। क्योंकि इस समय अगर आप भारी सामान उठा रहे हैं, जैसे कि दूसरी तिमाही, पहली तिमाही या तीसरी तिमाही, ऐसा नहीं कि आपका पहली तिमाही है तो आप भारी सामान उठा सकते हैं, आपकी दूसरी तिमाही है तो आप उठा सकते हैं, नहीं। आप किसी भी टाइम पे भारी सामान मत उठाइएगा, क्योंकि इस समय में आपके पेट पर दबाव पड़ सकता है, आपके बॉडी में ऐंठन आ सकता है एंड दर्द हो सकता है। और इस समय खतरा भी हो सकता है फर्स्ट तिमाही में या सेकेंड तिमाही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आप भारी सामान उठाते हैं तो प्लीज आप इस समय भारी सामान को उठाना बिल्कुल भी अवॉइड करें। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आपको बहुत वजन वाली चीजें उठाना है, जैसे कि कपड़ा धोए हैं, आपको छत पे ले जाना है सुखाने के लिए, आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए, या आप नीचे ही पंखे के नीचे सुखा लीजिए, लेकिन भारी सामान उठाना बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। सेकेंड, देखा गया है महिलाओं में कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए खड़े नहीं होना चाहिए। ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आप खड़े हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है कि उनका किचन ऐसा ही रहता है कि उनको खड़े होकर ही खाना बनाना पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज थोड़ा थोड़ा करके अपना काम फिनिश कीजिए, ज्यादा लंबे टाइम के लिए खड़े मत होइए। अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए खड़े होते हैं तो आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है एंड आपको थकान हो सकता है, पैरों में दर्द देखा गया है। तो ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए खड़े नहीं होना है। थर्ड नंबर पर देखा गया है लंबे टाइम के लिए झुकना। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप भी कोई भी काम कर रहे हैं और बहुत देर तक झुक झुक के काम कर रहे हैं, बहुत देर तक खड़े हो रहे हैं, झुक रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आपके डिलीवरी के टाइम में, या अभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप झुक करके ज्यादा लंबे टाइम के लिए मत कोई काम कीजिए, जैसे कि झाड़ू मारना, पोछा मारना। बहुत सारी महिलाओं का घर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए उनको टाइम लग जाता है, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट उनको टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करने में। तो अगर आपका भी घर लंबा है तो प्लीज थोड़ा थोड़ा करके रेस्ट करके काम कीजिए, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए झुक करके कोई काम मत कीजिए। इससे आपको प्रॉब्लम होगा कमर दर्द, पेट दर्द, जांघों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग भी देखी जा सकती है। इसलिए बोल रही हूँ कि आप ज्यादा आराम कीजिए। देखा गया है प्रेगनेंसी के टाइम में पहले से ज्यादा आपको रेस्ट करने की जरूरत होती है, पहले से ज्यादा आपको नींद लेने की जरूरत होती है। सब जो है वो पहले से ज्यादा करने की जरूरत होती है, अपना ध्यान भी पहले से ज्यादा रखने की जरूरत होती है। तो आप अपना ध्यान पहले से ज्यादा ध्यान रखिए और ज्यादा झुक करके काम मत कीजिए। फोर्थ, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप ज्यादा देर तक सीढ़ियां चढ़ रहे, उतर रहे, आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1, आप गिर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, आप ज्यादा सीढ़ियां चढ़ेंगे उतरेंगे तो आपको कमर में दर्द होगा, पैरों में स्वेलिंग आएंगी एंड पैर में दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज के लिए सुबह शाम 10 मिनट से 5 मिनट सीढ़ियां उतर रहे, चढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन आप ऐसे ही आपका, जैसे कि आपका बेडरूम में फर्स्ट फ्लोर पे है, आपके काम, घर के काम आपको ग्राउंड फ्लोर पे करने पड़ रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है, दिन भर में दिन भर में तो आपको बहुत टाइम उतर के आना जाना पड़ सकता है। तो प्लीज, अगर आपको इस तरह से कुछ है तो आप नीचे ही शिफ्ट हो जाइए 9 महीने के लिए, और जब आपका डिलीवरी हो जाएगा तो फिर से अपने बेडरूम में चले जाइए। लेकिन इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ना आप जैसे भी कीजिए, लेकिन आपको सीढ़ियाँ जो है वो ज्यादा उतरना चढ़ना नहीं है। अगर मुश्किल से आपको 1-2 बार चढ़ना भी पड़ रहा है तो प्लीज किसी का हेल्प लीजिए, मतलब साथ में किसी के जाइए, अकेले बिल्कुल भी सीढ़ियाँ उतरिए चढ़िए मत। फिफ्थ,
अगर आप बहुत गर्म पानी से नहा रहे हैं तो प्लीज इस समय गर्म पानी से नहाना अवॉइड कीजिए। अगर आपको गर्म पानी से नहाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा गर्म पानी से नहाना इस समय आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपको बुखार हो सकता है। इसके लिए आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं तो नहाइए। अगर आपको नॉर्मल पानी नहीं पसंद आ रहा है तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहाइए, लेकिन आप इस टाइम में गर्म पानी से नहाना बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। 6, घर में कोई भी प्रेस कंट्रोल ना करवाएं, कोई भी कीटनाशक दवाइयों का उपयोग ना करें। फिनाइल हो गया, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है लाइजोल, कोई भी मतलब ऐसे चीज है जिसमें से केमिकल का स्मेल आ रहा हो, बहुत ज्यादा स्मेल हो रहा है उससे, तो प्लीज वो सारे चीजें से आप अवॉइड कीजिए। कॉकरोच मारने का दवा बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं और यूज भी करते हैं महिलाएं। तो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको आपके घर में वो सारी दवाइयाँ यूज हो रही है तो आप दूर हो जाइए, दरवाजा बंद करके अपने बेडरूम में बैठ जाइए। और आपको ज्यादा से ज्यादा वो सारी चीजों से दूरी बना के रखना है, क्योंकि वो चीजें आपके बेबी के लिए पॉइजन का काम कर सकता है। इसके लिए अपने शिशु का स्वास्थ्य का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस टाइम पे आपको वो सारी चीजें घर में लाना ही बंद कर दीजिए। अगर मुश्किल से लाना भी पड़ रहा है तो आप दूर हट जाइए एंड आपके घर में जो भी है वो यूज कर सकते हैं मास्क के साथ। वो भी ऐसे नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो एक पॉइजन ही है, तो उसका स्मेल बहुत खतरनाक होता है, इसमें से जो धुआं निकलता है वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसके लिए आप उससे दूरी बना के रखिए। और आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये सारी चीजों से दूर रखना है, दूर रहना है, और अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन देना है, यानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, मतलब 7 से 8 गिलास प्रेगनेंसी के टाइम में पानी पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा इस टाइम में। 7, ज्यादा देर तक डांस ना करें। बहुत सारी महिलाओं प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत डांस करती हैं, ट्रेंडिंग भी चला हुआ है कि प्रेगनेंसी के टाइम में डांस करना चाहिए बहुत ज्यादा उछल कूद के। नहीं फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। पता नहीं वो कौन सी महिलाएं हैं जो करती हैं और उनका नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्का डांस कर सकते हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, वो भी ज्यादा उछल कूद करके नहीं। आप अगर आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है यानी कि पहली तिमाही चल रही है तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा सीढ़ियाँ उतरना नहीं चाहिए। मतलब सब कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि ये पहले का टाइम नहीं है। अभी के टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं डिलीवरी के टाइम में, और बहुत प्रॉब्लम का सामना करने के बाद से हम एक माँ बन पाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और अपने बॉडी का तो बहुत ज्यादा। एंड अपने आपके घर में जो शिशु पल रहा है वो बहुत नाजुक है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि वो आपके गर्भ के अंदर है। बाहर रहता तो आप उसको देख करके या डॉक्टर के पास ले जा करके पता कर सकते हैं, लेकिन वो गर्भ के अंदर है, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है और उछल कूद कम करना है और अपने आप को पूरा केयर करना है। इस टाइम पे आपको कुछ सावधानियां करनी है, जो आप कर लिए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है एंड आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी एकदम हैप्पीनेस के साथ इंजॉयली आप उसको कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहला है, आप प्रॉपर नींद लीजिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जितने भी सारे टेंशन है बाहर छोड़ दीजिए और हैप्पी रहिए। थर्ड, आपको पर्याप्त पानी पीना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको 7 से 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। आपको डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी, जूस, जितने भी तरल पदार्थ है, कहने का मतलब है जितने भी तरल पदार्थ है वो आप ज्यादा सेवन कीजिए। ओवर ईटिंग ना कीजिए, आप जितना पर्याप्त है खाना उतना ही खाइए। अगर आप मतलब ज्यादा प्रोटीन वाले खाना खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आपको ओवर ईटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको कच्चे चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कच्चा मांस हो गया, कच्चा अंडा हो गया, कॉफी, चाय वगैरह सब सारी चीजें जो होती हैं, धूम्रपान, बहुत सारे लोग मतलब करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है और आपको बहुत अच्छे से सोना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और बहुत ज्यादा खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतना ही आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा एंड आप भी बहुत अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट, सबसे लास्ट, आपको क्या करना है, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, किसी भी टाइम पे, रात हो दिन हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, लास्ट है, तो फटाफट से डॉक्टर के पास जाइए। ये नहीं कि देसी जुगाड़ के चक्कर में
आपने खुद का नुकसान कर लिया। नहीं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है, फटाफट डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये पहले का टाइम नहीं है, अभी का टाइम है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। एंड आपको ये छोटी सी मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, लव यू।